किसानों की एक और जिद के आगे सरकार झुक गई और आगे 1 फरवरी को किसानों ने संसद के घेराव का ऐलान किया है। बहरहाल अब हम किसान और ट्रैक्टर के कनेक्शन का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले सवाल है कि आखिर किसानों ने ट्रैक्टर रैली ही क्यों निकालने का फैसला किया? क्या ट्रैक्टर को किसानों ने अपने मान सम्मान से जोड़ रखा है? दरअसल इस समय ट्रैक्टर की एक और कहानी है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन के कारण तमाम इंडस्ट्रीज घुटने के बल बैठ गई, तब ट्रैक्टर खूब बिके। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यानी टीएमए के मुताबिक 2020 के 11 महीने में कुल 8,80,048 ट्रैक्टर बिके, जबकि 2019 में 8,04,000 ट्रैक्टर ही बिके। यानी 2019 के मुकाबले 2020 में करीब 76,048 ट्रैक्टर ज्यादा बिके हैं। अब यूपी सरकार से इसकी तुलना करें तो 2009 और 10 में कुल 3,94,000 ट्रैक्टर बिके थे, जबकि 2019-20 में 8,80,048 ट्रैक्टर की बिक्री हुई। यानी कि यूपीए सरकार के समय से दोगुनी से भी ज्यादा ट्रैक्टर बिके। अब अगर आप इसको राज्यवार देखें तो ये पता चलता है कि किस प्रदेश में कितने ट्रैक्टर बिके। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले 5,177 ट्रैक्टर ज्यादा बिके। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो यूपी में पिछले साल 59% ज्यादा ट्रैक्टर बिके। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिके। पिछले साल की तुलना में 200% से भी अधिक ट्रैक्टर की बिक्री हुई। राजस्थान में भी पिछले साल की तुलना में 130% ज्यादा ट्रैक्टर बिके। बिहार में पिछले साल 84% ज्यादा, पंजाब में पिछले साल की तुलना में 80% ज्यादा और हरियाणा में पिछले वर्ष से 51% अधिक ट्रैक्टर की बिक्री हुई। आपने अभी पंजाब के बारे में सुना कि पिछले साल की तुलना में 80% ज्यादा ट्रैक्टर बिके। इस बात को हमने फोकस क्यों किया है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे। पहले देश में ट्रैक्टर की बम्पर बिक्री पर एक रिपोर्ट देखें। भारत में स्वदेशी ट्रैक्टर का निर्माण 1961 में शुरू हुआ और हरित क्रांति में खेती किसानी के इस सबसे मजबूत हथियार को बड़ी पहचान मिली, जिसका प्रदर्शन आज राजधानी दिल्ली तक हो रहा है। और इस साल ट्रैक्टर की जो बम्पर उछाल आई है वो उद्योग धंधों से पिछड़ चुकी कृषि को बहुत बड़ा बल देती है। TV9 भारतवर्ष ने ग्राउंड जीरो पर इसकी पड़ताल भी की। इसके लिए हमारी टीम देश की राजधानी दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर जाटलैंड यानी बागपत पहुंची। बड़ौद की अवतार प्रीतम ट्रैक्टर महिंद्रा एजेंसी पर हमें पता चला कि 2019 में यहाँ 200 ट्रैक्टर बेचे गए थे, लेकिन इस साल 6 महीने कोरोना काल में एजेंसी बंद रही। इसके बावजूद दिसंबर तक 200 ट्रैक्टर बिक चुके हैं। 2019 में हमारे लगभग 200 के आसपास ट्रैक्टर थे पूरे साल में, और जो अभी तक दिसंबर में हमने 200 के आसपास हमने अभी तक कर लिए हैं। 2020 में दिसंबर तक 20 से 25% तक ग्रोथ रह सकती है। इसके बाद हमारी टीम बड़ौद स्थित दूसरी एजेंसी मैसेज ट्रैक्टर एजेंसी के पास गई। पता चला कि यहाँ पिछले साल 100 ट्रैक्टर बेचे गए थे, जबकि अभी फरवरी और मार्च का महीना बाकी है, लेकिन फिर भी पहले से 25% ज़्यादा ट्रैक्टर बिक चुके हैं। लास्ट ईयर के मुकाबले अभी तक 5-10 ट्रैक्टर फालतू ही चल रहे हैं जी। यूपी में किसानों के गढ़ के बाद हमने फरीदाबाद की ट्रैक्टर एजेंसी में भी ये जानने की कोशिश की कि यहाँ ट्रैक्टर्स की सेल पिछले साल की तुलना में कैसी रही। तो आयशर ट्रैक्टर और सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी के मालिकों ने हमें बताया कि कोरोना काल के दौरान भी ट्रैक्टर बिक्री में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ज़्यादा ही बिक्री हुई। इसका ये फ़र्क हुआ है 2019 के मुकाबले जो 20 में ट्रैक्टर बिके हैं हमारे सोनालिका के, उसमें गांव में ज़्यादा बिक्री हुई है। शहरों में लॉकडाउन की वजह से सब बंद था और गांव में कृषि का काम उस टाइम पे बहुत अच्छा ज़ोरों से चल रहा था। इस कारण ट्रैक्टरों की बिक्री ज़्यादा गाँवों में हुई है, काम ज़्यादा हुआ है, खेती बाड़ी ज़्यादा हुई है। मतलब कोरोना काल में जब तमाम लोग घरों में कैद थे तो देश के किसान खेतों में पसीना बहा रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि जब सारे सेक्टर्स अर्थव्यवस्था की भागीदारी में सरेंडर कर रहे थे, तब खेती किसानी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई। भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक 2019-20 में जब देश की इकोनॉमी का ग्रोथ करीब 4.9% था, तब कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर 2.8% था, जबकि 2014-15 में देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ करीब 7.2% था, तब कृषि क्षेत्र का ग्रोथ -0.2% था। जो ऑन एन एवरेज 1000 ट्रैक्टर हफ्ते में बिका करते थे, वो इस बार करीब 1,500 ट्रैक्टर बिके हैं। तो 50,000 की जगह करीब 80,000 के आसपास ट्रैक्टर बिके हैं इस साल।
और यही कारण है कि जब कैश सरप्लस था, किसानों का वेस्टेज कम था और लेबर की भी कमी थी क्योंकि बहुत सारा लेबर माइग्रेट कर गया था, तो इस कारण किसानों को ज़रूरत भी थी ट्रैक्टर की, उनके पास पैसा भी था, मानसून भी अच्छा था और आमदनी भी अच्छी थी। ये सब कारण थे जिसके कारण इस बार ट्रैक्टर्स की सेल काफ़ी अच्छी हुई। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि इस साल पंजाब में 80% ट्रैक्टर ज़्यादा बिके। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा हमने क्यों कहा। दरअसल पंजाब में देश के 11% से अधिक ट्रैक्टर हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 60 लाख ट्रैक्टर हैं, जिनमें से 5.25 लाख ट्रैक्टर पंजाब में हैं, जबकि ज़रूरत 1.25 लाख ट्रैक्टर की है। पंजाब में हर 9 हेक्टेयर पर औसतन एक ट्रैक्टर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 62 हेक्टेयर पर एक ट्रैक्टर है। कृषि योग्य ज़मीन की बात करें तो देश में करीब 157.14 मिलियन हेक्टेयर खेत हैं, जबकि पंजाब में 42 लाख हेक्टेयर, जो कि कुल भौगोलिक एरिया का 83% है, जबकि भारत के कुल भूभाग के 51% पर खेती होती है। यानी कि खेती योग्य जमीन से लेकर ट्रैक्टर तक हर अंक के हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक्टर के मामले में पंजाब अव्वल है। लेकिन फिर भी वहां इस साल 80% ट्रैक्टर नए खरीदेगा, क्योंकि पंजाब में हर साल लगभग 20,000 नए ट्रैक्टर खरीदे जाते हैं, जबकि 12,000 पुराने दूसरे राज्यों में बेच दिए जाते हैं। यानी वो मशीनरी को दुरुस्त करने के मामले में भी अव्वल हैं। इतने के बावजूद भी पंजाब के 54% किसान कर्ज में डूबे हैं और ज़्यादातर किसानों की ज़मीन बैंकों के पास गिरवी है। तो ज़रा सोचिए, जिस पुरानी कृषि नीति यानी मंडी और MSP के चलते उनको ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी है, अब अगर सरकार को उस नीति को बदलना है तो किसानों को दिक्कत क्यों हो रही है? TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर